देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम उनकी मदद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा न्यूयॉर्क का मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी एक कम्युनिस्ट है, उनकी जीत से हम निपट लेंगे। न्यूयॉर्क में खुद मुख्तारी का थोड़ा हिस्सा खो दिया, हम अपनी कामयाबी को दोहराएंगे। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद भी न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारने की बड़ी वजह हुकूमती शटडाउन था। शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला। डिक के जरिए वोट देना बदउनवानी की इजाजत देता है, मुस्तरद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत ना दिला सकी। हुकूमती शटडाउन के जिम्मेदार खुद सदर ट्रंप हैं। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है मेरी कामयाबी सदर ट्रंप के लिए एक सबक है। व्हाइट हाउस की जानिब से मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद मौसूल नहीं हुई। सदर ट्रंप ने अवाम के लिए हालात मजीद मुश्किल बना दिए हैं। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। न्यूयॉर्क के शहर अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क के शहरियों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। 1 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के नए दौर का आगाज होगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द-ए-अमल। कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरअक्स हैं। ब्रिटिश मुसल सादिक खान 2016 में लंदन का पहली बार मेयर बने। खित्ते में अमन को एक और मौका। पाकिस्तान का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। आज अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम पर बोले अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो इजहार राय कर सकते हैं। पार्लियामेंट से 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं यानी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तफाक़ राय न हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर स्कीम पर इन्हसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट और जुमे को पेश किए जाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। इस राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शिकों पर सिफारिशात मुरतब कर ली। आइंदा हफ्ते मुजवज़ा आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर इत्तमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। सेनेटर फैसल वोडा की जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं यानी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वोडा ने कहा कि मौलाना ने कहा है कि मुसव्वदे को देखेंगे
तजवीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। आसिफ जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निज़ाम को डिरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरमीम चाहिए वो हो जाएगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज़्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को इत्तमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकोड़े जलेबियाँ खाएं। सोहेल अफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। अगर मौला जाट की सियासत करेंगे तो घंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। सत्ताईसवीं यानी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। तरमीम पर पार्लियामेंट में भी बहस होगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करना है। वफाकी वज़ीर आसिम इकबाल ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, दिफा का तरीकाकार 1971 का वज़ा करता है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं यानी तरमीम के जरिए तब्दीलियाँ करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया। ममदानी की फतह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं यानी तरमीम को ऐवान में हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। तरमीम से वफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से वफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप एनएफसी के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर न लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी न बैठना पड़े। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर की मीडिया और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि मफरूज़ों पर है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक को सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़ा न बनाएं। आइनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम उमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मज़म्मत करता हूँ। पीटीआई का 27वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकर्री ना करने पर भी एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं यानी तरमीम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असम्बली को किसी आइनी तरमीम का इख्तियार नहीं। इस असम्बली के आइनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। जो तरमीम सामने आई है वो इंतहाई खौफनाक है। 27वीं यानी तरमीम से आइन की रूह मस्त हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरमीम की हिमायत कर रही है। इसराइली फौज के जुनूबी गजा में छापे और शदीद गोलाबारी। मरकजी गजा में सहूनी हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा के अस्पतालों में 24 घंटों में 3 फलस्तीनियों की मैयतें लाई गई। इसराइल ने गजा में 15 फलस्तीनियों की मैयतें वापस भेज दी। कुल तादाद 285 हो गई। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,000 हो गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने भी एक कैदी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। आलमी इदारों का मुतासरीन तक फौरी रसाई और इंसानी इमदाद का मुतालबा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुपर मून का सुपर नज़ारा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपर मून का नज़ारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर भी सुपर मून का शानदार नज़ारा। नवंबर के सुपर मून ने रात को दिन में तब्दील कर दिया। शहरियों ने छतों और साहिलों से सुपर मून का मंजर खूब इंजॉय किया और फल्कियाती माहिरीन का कहना है कि ये साल का सबसे रोशन सुपर मून है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कल मैगी की तबाहकारियां 80 से ज़ायद अफराद हलाक, लाखों बेघर।
और सिबू जजीरे में बदतरीन सूरत-ए-हाल, सबसे ज्यादा मौत 49 जजीरे में हुई। तूफान के बाइस फौजी हेलीकॉप्टर तबाह, अमले के 6 अरकान हलाक, 26 अफराद ताहाल लापता। शदीद तूफान से बिजली और मवासलात का निज़ाम दरम बरम, गाड़ियाँ और कंटेनर सड़कों पर पानी में बहते दिखाई दिए। मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मसरूफ हुकाम ने शहरियों को मजीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से खबरदार कर दिया।